बिल्कुल एकदम अच्छे हैं प्रिया। यस। बिल्कुल यही रहने चाहिए सभी। मजे में अच्छे और एकदम बढ़िया। चलिए, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी। 2 दिन का आपका, नहीं आपका तो खैर नहीं हुआ। आपका इकोनॉमिक्स का हुआ था। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज बच्चे काफी कम दिखाई दे रहे हैं मुझे। 11 स्टूडेंट्स ही हैं। गुड मॉर्निंग बेटा अश्मित। तो हम बताइए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एंट्री समझा रहे थे। जर्नल एंट्री। क्या बात है। तो जर्नल एंट्री समझना स्टार्ट कर दिया था आपने। चलिए कोई नहीं, जर्नल एंट्री भी हम समझते हैं। तो देखिए बेटा, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी जर्नल एंट्री को, कोई बात नहीं दोबारा बता रहे हैं ना अभी अपन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुधीर। तो अभी मैं आपको कहता हूं, सुनिएगा। देखिए, जनरल एंट्री जो होती है ना, वो कैसे बनाई जाती है? जब हम कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे तभी उसकी जनरल एंट्री पॉसिबल है। ये तो मानते हो ना? बिल्कुल। तो आप देखिए, जनरल एंट्री जो है उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे, और उस रूल का जो नाम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब एक तरीके से ये जो है वो, क्या बोल सकते हैं इसको, एक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक ट्रांजैक्शन जो होता है, एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड होता है? 2 जगह। एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड होता है? 2 जगह। एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में। एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड होता है? 2 जगह। एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। बोलिए, बताइए, ये तो आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग खुशी। तो अब देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन को हम 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। लेकिन वो करेंगे तो सही, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज किसकी होनी चाहिए? अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अकाउंट क्या होता है, कोई बताएगा? खाता। क्या खाता बेटा? खाता।
चलो मैं बताता हूँ, सुनिएगा। अकाउंट क्या होता है बेटा? देखो, अकाउंट क्या है? एक वो टेक्निक है, एक वो फॉर्मेट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की तरह उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांजेक्शन, हमारे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, जहां पर रिकॉर्ड करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? अकाउंट। हमारे ट्रांजेक्शन को जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है? अकाउंट। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि अकाउंट एक्चुअल में क्या होते हैं, अकाउंट किस तरीके से हमें दिखते हैं और क्या होते हैं अकाउंट। तो वो देखिएगा सबसे पहले। चलिए, तो अब देखिए, आप सभी बच्चे, जो अकाउंट है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं या फिर क्या होते हैं, सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में बांट रहा हूँ। पहला क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट। पहला क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट। आप इसको लिखते हुए भी चलना बेटा। ठीक है। बुक कीपिंग तो बेटा एक प्रोसेस है। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से लेकर और एंड तक उसका जो भी प्रोसेस होता है, मतलब अकाउंटिंग से पहले पहले लेजर बनाना, उसका उसका जनरल एंट्री करना। ठीक है, ये सब किसके अंदर आती है? अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। तो पर्सनल और इम्पर्सनल, यहाँ पर दो अकाउंट हुए हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्सनल अकाउंट की। इसकी पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या क्या होते हैं वो देखिएगा आप। चलो, एक पहले इनको समझते हैं, फिर अभी मैं इनके टाइप्स भी बताऊंगा। पहले इनको समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब हो गया? जो मतलब किसी का भी जो नाम होगा ना, किसी का भी नाम हो, वो सब किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि
कुलदीप, सुधीर, रक्षा, अपूर्वा, नेहा, रोहित, ये सब क्या है? नाम है। तो आप सभी लोग किसके अंदर आओगे? कौन से अकाउंट में आओगे? पर्सनल अकाउंट में। वेरी गुड। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि क्या केवल हम लोग जो एक जीवित इंसान है, जैसे हम क्या है, एक जीवित व्यक्ति हैं, तो वो है, तो क्या पर्सनल अकाउंट में वही आएंगे क्या? अगर मैं और भी कहूं, जैसे ताजमहल, ताजमहल भी तो क्या एक नाम है। अगर मैं कहूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी एक नाम है। एसएमएस हॉस्पिटल, ये भी एक नाम है। रिलायंस कंपनी, ये भी एक नाम है। ठीक है ना? तो जियो कंपनी, ये भी क्या एक नाम है। तो कहने का मतलब केवल और केवल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो हम जो लोग हैं जो सांस लेते हैं, केवल वही नहीं, इनके अलावा भी जिसका भी कोई पर्टिकुलर नाम है वो भी यहाँ पर आएगा। नहीं, अकेले का भी हो सकता है ना। अभी आपको नाम बताया मैंने, कुलदीप, कुलदीप का नाम बोला ना, तो कुलदीप जो है वो क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दिख रहा है आपको? वेरी गुड। तो पहला हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो गया, देखिए दूसरा क्या है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लिख लीजिए आप। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और अब तीसरा हम बता रहे हैं। तो तीसरा आप देखिए, ये बताइए ये क्या दिख रहा है आपको? यस, ज्यादा ही नीचे कर दिया मैंने। एक एकदम नीचे आ गया फोन। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो ये तीनों नाम आप एक बार फटाफट से लिख लीजिए। लिख लिए हैं क्या आपने? अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है? देखो,
आपको पता है कि हम सभी जो एज ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, तो वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग किसकी देन है? नेचर की। नेचर की देन है, बताओ सही है या गलत? हम सभी किसकी देन है? नेचर की। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्या है ये? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, किस किस के नेम आ सकते हैं, वो देख लीजिए। प्रिया, नेहा, रक्षा, रोहित, अपूर्वा, राकेश, सुधीर, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ये सभी किस में आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, रवि, खुशी। खुशी आएगी अजम्पशन अकाउंट के अंदर। अजम्पशन, अजम्पशन लेते हैं ना अपन। हाँ, मुझे खुशी मिल रही है। और भी हम कहते हैं हर एक चीज जो हम बात करते हैं, वो जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, अब हम खुश हैं। ठीक है ना? तो वो एक अजम्पशन अकाउंट में आओगे आप। खुशी समझ गए ना आप? तो आप भी बेटा किस में आओगे? ये लोग खुशी का भी नाम लिख देते हैं। खुशी। अब तो ठीक है ना खुशी? ओ हो, क्या बात है, इतना प्यार। दोस्ती दोस्ती होती है तो कुछ मत बोलो, और दुश्मनी होती है तो भैया इसकी और मेरी दुश्मनी जो है ना, जगत में ऐसी दुश्मनी है ही नहीं किसी की। सिस्टर्स में ज्यादा होती है। तो देखिए सभी बच्चे, यहाँ पर पहला जो है वो क्या आया है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा देखो क्या है? आर्टिफिशियल। यहाँ पे एक्सेट्रा लिख लेना। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा के अंदर सभी लिख लेना जितने भी हैं। ठीक है ना? कौन कौन बच गए हैं उनका सभी का नाम लिख लेना। अभी कौन कौन बचे हुए हैं? कुलदीप, सुधीर, और और कौन कौन है? चलो, तो ये एक्सेट्रा हो गया। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की हम बात करते हैं। देखिए,
आर्टिफिशियल का मतलब आप वैसे तो देखो नाम से जान ही रहे होंगे कि आर्टिफिशियल क्या होता है। मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर किसी के द्वारा जिसको हमने क्या किया है, निर्माण किया है या फिर उसको क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल। नॉन लिविंग थिंग भी बोल सकते हैं, सही है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे रिलायंस कंपनी, जितने भी बिजनेस होते हैं ना, जितने भी बिजनेस ले लो आप, वो सारे के सारे बिजनेस किस में आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर आते हैं। कोई भी चीज आप ले लो, ठीक है ना, वो किसके अंदर आएंगे, आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो इसके अंदर भी आप एग्जांपल आप लिख सकते हो, लिख लेना आप इसके अंदर। क्या क्या लिखोगे एग्जांपल के अंदर। रिलायंस कंपनी। एसएमएस हॉस्पिटल। एलआईसी। अब इसके अंदर मैंने एक दो नाम ही लिखे हैं, तो आप कोई से भी कितने भी नाम लिख सकते हो, 100 नाम, 200 नाम, 300 नाम, 500 नाम, बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही फरमाया आपने रोहित। कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नेम है, वो भी इसके अंदर ही आएगा। सही कह रहे हो बेटा रक्षा। जैसे कि आ, ये कंपनी है, रिलायंस कंपनी क्या है, एक कंपनी है। और अभी रोहित ने कहा कि सर हमारा ब्लू स्टार जो है वो कौन से अकाउंट में आएगा, तो वो भी इसी अकाउंट में आएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं, आज जैसे अगर मैं बात करता हूँ, वैसे रिप्रेजेंट का मतलब क्या है। आज मैं कोई भी मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं एक ऑनर हूँ, लेकिन मुझे अर्जेंट काम आ गया कोई, जिसके कारण मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे अंडर में काम करने वाले कलीग को क्या कहा, एक व्यक्ति को मैंने कह दिया कि आज आप जो है वो क्या करिए, आप मेरी जगह जाकर वहां पर मीटिंग अटेंड करिए, और क्या क्या बातें हुई है वहां पे वो सारी बातें हमसे शेयर करिए आके। तो क्या है कि मेरी जगह वो व्यक्ति गया, इसका मतलब वो व्यक्ति वहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, मुझे। ठीक है। तो ये क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिलायंस कंपनी, एसएमएस हॉस्पिटल, एलआईसी। अभी लिस्ट इसको अगर बनाए ना, तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी लिस्ट है। इसलिए मैंने इसके अंदर दो तीन नाम लिख के और एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्सेट्रा। तो एक तरीके से आपको समझ में आया ना, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो, क्रिएट किया गया हो। नॉन लिविंग थिंग होगी। बोलिए, समझ में आया सभी को।
बोलिए। यस। चलिए, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। तो अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के लिए अभी अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशन तो बता ही दी है। रिप्रेजेंटेटिव क्या है बेटा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए। अगर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तब तो देखिए जैसे हमने कोई भी जैसे मीटिंग अरेंज करी, उसके अंदर 8-10 लोग बैठे हुए हैं। तो अब ये सभी 8-10 लोग जो है वो उस कंपनी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हम इन इस कंपनी के बिहाफ पर हम आए हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज का आपको मैं जो चीज है वो बताना चाहता हूँ, वो सुनिएगा। जैसे कोई भी एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या करना है, सैलरी देनी है। अब सैलरी देनी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ए को कितनी मिल रही है सैलरी, बी को कितनी मिल रही है, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, ऐसे करके कितने सारे लोग हैं जिनको अपन को क्या देना है, सैलरी देना है। तो अब ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि ए सैलरी, फिर बोलेंगे बी सैलरी, फिर सी सैलरी, फिर डी सैलरी, फिर ई सैलरी। इसमें क्या करेंगे हम, एक ग्रुप बनाएंगे। और ये ग्रुप क्या है, पूरा एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सैलरी अकाउंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा ये, सैलरी अकाउंट को, कि इतना टोटल अमाउंट जो व्यक्ति है ना, इनका इतना पैसा पूरा का पूरा टोटल अमाउंट इतना बचा हुआ है। तो अब इसके अंदर एक तरीके से देखो, ये तो मैंने नॉर्मल सी बात कही जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। अकाउंटिंग से जो रिलेटेड है वो क्या क्या है वो आपको देखना है जरूर से। तो वो देखिए, जितने भी इनकम, सुनिए, जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस के आगे यदि क्या वर्ड लग जाए, आगे उनके क्या वर्ड लग जाए, जैसे अपन बोलते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय लगाते ही नहीं लगाते। उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब जानते हो, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स। तो कोई भी वर्ड है उसके आगे आप प्रीफिक्स लगा देते हो तो उसके अंदर, मतलब आगे की तरफ लगाते हो तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, और पीछे की तरफ लगाते हो तो वो सफिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस और इनकम, इन दो चीजों के आगे यदि कोई वर्ड ये आता है तो फिर वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वो क्या क्या है वो देखिएगा। ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है। ये क्या एक्सपेंसेस है और ये इनकम है। अब यहाँ पर मैं इनके आगे क्या लगा रहा हूँ, देखो एक्सपेंसेस के आगे मैंने क्या लगा दिया बताइए। देखा क्या।
एक्सपेंसेस के आगे मैंने वर्ड लगा दिया प्रीपेड का, प्रीपेड का वर्ड लगा दिया। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस लिख लेना आप। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या है? पेड इन एडवांस। और दूसरा वर्ड जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पर? सफिक्स। दूसरा वर्ड है वो क्या आ रहा है? सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है वो देखिएगा आप। वो जो कि पीछे लग जाते हैं, जो कि अकाउंट के पीछे लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम सफिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी हम प्रीफिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आप देखिए, इनकम। इनकम के आगे कोई भी वर्ड आप लगा सकते हो। देखिए, इनकम के आगे मैंने वर्ड लगा दिया है क्या? प्रीपेड। इनकम के आगे जो वर्ड लगाया है वो कौन सा वर्ड है? प्रीपेड। तो वो क्या हो गई? प्रीपेड इनकम। अब सुनिएगा, यहाँ पर इसके जगह और भी हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? यस, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड नेहा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड रोहित। बकाया। अरे शाबाश। कुलदीप का आंसर खतरनाक आया है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब, जो बिल्कुल एकदम अच्छा बताया नेहा ने, जो है क्या? बकाया मतलब कोई पेमेंट आपको करना है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट आपको करना है, जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेट ले लीजिए। उस डेट पर आपने पेमेंट करना था लेकिन वो पेमेंट आपने नहीं किया। वो पेमेंट आपने नहीं किया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? आपका आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग। देखिए, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम क्या होती है?
देखिए मैं बताता हूँ, एक्रूड इनकम क्या होती है। इनकम आपने कमा ली, इनकम आपने कमा ली, लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई। लेकिन अभी मतलब आपने काम कर लिया, आपने आपकी सर्विस जो है वो दे दी, लेकिन अभी आपको जो सैलरी है वो नहीं मिली। ठीक है। जैसे सैलरी, आपने कहीं पे काम किया है सैलरी पे, तो आपने वहां पे 1 महीने काम तो कर लिया, लेकिन अब जब आपने वहां से क्या मांगा, सैलरी मांगी, तो उसने सैलरी देने से मना कर दिया, अभी की मेरे पास में अभी नहीं है। इसका मतलब वो देगा तो सही, लेकिन क्या है, एक तरीके से एक्रूड तो हो गई ना, कि आपने इनकम कमा ली, लेकिन अब आपको ये मिलना बाकी है, अभी मिलेगी। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है। तो ये इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एग्जाम्पल लिख लेना। रिप्रेजेंटेटिव में एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, पहले लिख लेना आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो भी, और मतलब ये 17 की पड़ेगी, 21 की पड़ेगी, इसको 25 की भी दे सकता, और तो ऐसे आने जो भी 27 की, 30 की भी दे सकता, 25 की दे देगा। और दिखा 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 दिखा, ये वाली तो पतली वाली है, ये एक ही झाड़ू है ऐसी, दूसरा बंडल बांधा हुआ है उसमें से, देखो है इसकी, ये वाली इसी की है। तो बेटा यहाँ पर आप एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिखते जाओ, एग्जाम्पल लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसमें ही आप लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव में एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं। देखो मैं लिखवा रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लिख लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और लिखो इसके अंदर, प्रीपेड इनकम, अनअर्न भी इसी का एग्जाम्पल है। अनअर्न का मतलब क्या होता है, इनकम जो कि आपने अभी तक कमाई नहीं है, लेकिन वो आपको मिल गई। तो आप लिखना प्रीपेड, देखो प्रीपेड और स्लैश कर देना, स्लैश प्रीपेड, फिर स्लैश करके फिर लिखना अनअर्न। प्रीपेड लिख के फिर उसके बाद में आप उसके अंदर लिख देना अनअर्न।
इनकम, प्रीपेड स्लैश अनअर्न इनकम, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। और और एग्जाम्पल आप लिखिए इसका ही आगे जस्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम। लिख लिया आपने? इसके आगे और लिखो आप, बैंक, बैंक बैंक। बैंक भी आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आप पूछो कि सर बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे है? ठीक है ना, बैंक कैसे है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हो बैंक के अंदर, तो बैंक में तो बहुत सारे अकाउंट होते हैं, आपका अकाउंट थोड़ी है। तो फिर उस केस में बैंक क्या करती है, आपके जब अकाउंट को खोलती है तो आपका नाम पूछती है कि इस नाम से आपका ये अकाउंट खोलना है। और अपने अकॉर्डिंग फिर एक जो अकाउंट नंबर है वो भी आपको दे देते हैं। तो बैंक जो है वो भी एक तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बैंक भी इसी के अंदर आएगा। तो मुझे बताओगे अभी आप कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट भी फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं 3 पार्ट में। वो क्या क्या है बताइए? पर्सनल जो अकाउंट है वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, वेरी गुड। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसके अंदर आप नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को आप समझेंगे विद एग्जांपल कि इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, और इसके अंदर भी क्या क्या आएंगे। तो ये सब क्या है, आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये सभी? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है।
ठीक है। आप इसको कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ पे लिख रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप इसको या तो फेयर कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो। तो अब देखिए, पर्सनल अकाउंट तो आपके हो गए हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट की। देखो, जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या होगा, जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या होगा, जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या होगा, इम्पर्सनल होगा। वेरी गुड। इसका मतलब, देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर तो ह्यूमन बीइंग्स को लेते हैं, तो क्या इम्पर्सनल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स को लेंगे क्या? यस। तो अब आप सभी बच्चे सबसे पहले इम्पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट के भी टाइप लिखना स्टार्ट करिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं। इम्पर्सनल अकाउंट, इसके दो पार्ट हैं। देखिए, इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लिख लिया सभी ने? लिखा सभी ने? तो इम्पर्सनल अकाउंट को बेटा हम थोड़ा सा वाइडर है ये, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट को। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।